नंबर 4 में करा कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब क्या, लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसको कहा जाता है, जब निम्नलिखित प्रत्येक घटना प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। ठीक है, तो अब एक का एक नंबर, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ एक साथ में। तो हम लोग देखिए पासा जब खेलते हैं, मतलब जो लूडो खेलते हैं हम लोग, तो उसमें 1 से 4 तक ही, मतलब 1 से 6 तक ही आ सकता है। तो हम लोग लिख देंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो क्या क्या परिणाम हो सकता है उसमें, तो मतलब क्या क्या आ सकता है। एक बार मान लीजिए लूडो फेंकेंगे, मतलब पासा फेंकेंगे, तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं आ सकता। एक बार ही कह रहा है क्वेश्चन में, ये नहीं कि आप जैसे छक्का आया तो फिर से 2 बार चलेंगे या 1 बार चलेंगे, ये नियम यहाँ पे नहीं। सिर्फ ये समझने क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासा फेंकने पर तो या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा और भी कुछ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर उसी का 1 में कर रहा है कुल संभव परिणाम टोटल 6 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये सब आ सकता है, तो टोटल 6 कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने का परिणाम। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल संभव परिणाम, तो यहाँ पे लिख देंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना, 6 आ सकता है। उसके बाद उसमें कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो लिख देंगे अभाज्य संख्या बराबर, तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 2 और 3 क्या है यहाँ पर अभाज्य संख्या। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है, 2, तो लिख देंगे तो प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ 6, उसमें से अभाज्य संख्या कितना दिया हुआ, सॉरी अभाज्य संख्या यहाँ पर 2, 3 और 5 भी होगा, यहाँ पर 3 संख्या होगा, तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या हो जाएगा। आप काट सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है। देखिए हम लोग एक पासे को ऐसे फेंकेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा और भी कुछ नहीं आएगा। तो कह रहा है कुल संभव परिणाम, तो 6 आ सकता है, 6 संख्या आ सकता है। उसमें अभाज्य संख्या कितना दिया, अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो 1 या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे 2 देखिए कौन संख्या से कटेगा, या तो 2 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 हुआ, 5 हुआ, तो 3 अभाज्य संख्या दिया हो। तो टोटल प्रायिकता कितना 6, तो इसका प्रायिकता कितना और मतलब अभाज्य संख्या कितना 3, तो काट देंगे, देखिए 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कह रहा है कि बी नंबर करा अभाज्य नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य नहीं, तो करा एक अभाज्य नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो इसमें से देखिए 3 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या नहीं, नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं कितना टोटल हो जाएगा, बच गया कौन, 1, 4 और 6, तो यह टोटल कितना संख्या दिया हो 6, उसमें से 3 आ जाएगा, 3 कम 3, तो यहाँ पर भी 1/2 ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जो देखिए अभाज्य नहीं है तो क्या भाज्य होगा, तो 1 आ गया, उसके बाद 4, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये भी समझ सकते हैं हम लोग, 1 ना तो भाज्य फिर भी हम लोग कंसीडर करके इसको बना रहे हैं। आप ऐसे ऊपर में 2/1/3 भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं क्या, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्योंकि देखिए एक में रूल जो भाज्य संख्या और अभाज्य दोनों का रूल लग जाता है, इसीलिए हम लोग ये कर सकते हैं, या आंसर 1/3 भी आ सकता है। 1/3 कैसे कैसे, क्योंकि देखिए 2 ही अभाज्य होगा, तो यहाँ पे 2 कम 2 1/3 आ जाएगा, काटेंगे तो अगर देख लेना आंसर किस तरह दिया हुआ उस तरह हम लोग को बना देनी है। ठीक है, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर में बनाते हैं, 2 नंबर का 1 नंबर एम दिया हुआ कर 4 से बड़ी संख्या, ऐसे लिख देंगे 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कितना हो गया, टोटल कितना दिया हुआ 6, उसमें से 4 से बड़ी संख्या कितना 5 और 6 2 ही संख्या है, तो 1 कम 2 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है 4 से बड़ी नहीं, 4 से बड़ी नहीं मतलब 4 से बड़ी नहीं का मतलब क्या, 3 2 1, तो 3 संख्या टोटल बच रहा है, 6 ऊपर में 3, यहाँ पर 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए करा एक सम संख्या, ऐसे लिख देंगे एक सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या वैसा संख्या होता है जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, कट जाए, तो यहाँ टोटल संख्या कितना दिया हुआ 6, उसमें सम संख्या देखिए कितना कितना दिया हुआ है, तो 2 और 4 और 6, तो टोटल कितना 3 सम संख्या दिया हो, तो 3 सम संख्या, 2 एकम 2, यहाँ पर सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और हम लोग ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कहा कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना को प्राप्त करने वाले प्रायिकता, तो देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 ये आ सकता है, उसमें से कुल संभव परिणाम कितना 6, तो अभाज्य संख्या कितना होगा 3 होगा, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या कौन, तो 2 5 और यहाँ पर सॉरी 2 3 और 5 अभाज्य संख्या दिया हो, तो अभाज्य संख्या ऊपर में और टोटल परिणाम जो होगा उसको काट देंगे, निकाल देंगे। अभाज्य संख्या नहीं, तो मतलब जो भाज्य होगा, अभाज्य संख्या नहीं मतलब भाज्य, तो भाज्य भी 3 ही होगा, क्योंकि 6 संख्या दिया हो, 3 अभाज्य है तो 3 भाज्य नहीं होगा। अब 4 से बड़ी संख्या कितना, 4 से बड़ी संख्या कितना 5 और 6 2 ही संख्या होगा, टोटल संख्या 6, उसका परिणाम निकाल देंगे। 4 से छोटी कितना, उसमें भी 3 ही संख्या होगा, तो उसको भी डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। एक सम संख्या, तो सम संख्या इसमें कितना 2 4 और 6 दिया हुआ, सम संख्या तो 3 संख्या सम हुआ,
तो ऊपर में करेंगे, नीचे में 6, टोटल परिणाम 6 और ऊपर में 3, यहाँ पे काट देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड, बस 1-2 बार आपको रिवाइज मतलब रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।